एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सोच ली है कि इसी राष्ट्रवाद, भारत माँ, उसी के इर्द गिर्द तमाम प्रोडक्ट्स को सामने रखो, लोग सबको छोड़ देंगे। कभी कोलगेट को गाली देते हैं, कभी किसी और को गाली देते हैं। आपको लगता है सब? आप ये बताओ, कोलगेट वालों ने कौन सी देश में गौशाला, धर्मशाला, विद्यालय, चिकित्सालय खोला? अपने देश का पैसा अपने देश में रहना चाहिए। और अब तो रुपए की ये हालात हो चुकी है, मात्र रुपए नहीं गिरा है, हिंदुस्तान की साख गिरी है। हो सकता है कुछ दिनों में 80 रुपए देकर के हमें $1 खरीदना पड़े। जब मुल्क आजाद हुआ था रुपए डॉलर पौंड बराबर था। आप मोदी जी की सबसे बड़ी नाकामी ये मानते हैं? मैं ये मानता हूं कि देश मैं मानता हूं ये देश किसी राजनीतिक दल की बपोती नहीं है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये देश हम 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का और हम सबको मिलकर के हिंदुस्तान बना। महंगाई, पेट्रोल डीजल के भाव, डॉलर के मुकाबले रुपए का गिरना बड़ी नाकामी मानी जाएगी या नहीं? रुपए का अवमूल्यन किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए और महंगाई बेहताशा जिस तरह से बढ़ रही है वो नहीं बढ़नी चाहिए। हॉलिडे नहीं, कोई छुट्टी नहीं, छुट्टी की छुट्टी। एक मोदी जी हैं, एक रामदेव जी हैं। अब देखो, आप मुझे पॉलिटिकल उसमें क्यों घसीट के लाना चाहते हैं? मैं कहता हूं मैं सर्वदलीय हूं और मैं निर्दलीय हूं। सर्वदलीय और निर्दलीय बाबा रामदेव से मेरा अगला सवाल यह है कि जिस गाय और राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द आप बात कर रहे हैं, उसी गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग, आपने खुद कहा कि कैसे लिंचिंग हो रही है। ये गलत है। कटघरे में सरकार खड़ी हो रही है कि क्या इस सरकार में मौजूद कुछ लोग जानबूझकर ऐसी बातों को उकसाते हैं जिसकी वजह से ये परिस्थिति देश में बन रही है? क्या नफरत फैलाई जा रही है धर्म के नाम पर, गाय के नाम पर? देखिए, नफरत चाहे वो गाय के नाम पर हो, 2500 साल पहले हिंदू शब्द नहीं था। मैं वेद शास्त्रों का पढ़ा लिखा बाबा हूं, बेवकूफ अनपढ़ बाबा नहीं हूं। 2500 साल पहले हिंदू शब्द नहीं था, कोई शब्दकोश में नहीं था। 1400 साल पहले इस्लाम नाम का शब्द नहीं था। 2000 साल पहले कोई चर्च नाम का या ईसाई नाम का शब्द नहीं था। ये तो गाय तो हजारों लाखों करोड़ वर्ष पुरानी है। ये तो मजहब से पहले की है। गाय के साथ मजहब क्यों जोड़ते हो? जब राम थे, कृष्ण थे, शिव थे, हनुमान थे, उस समय कोई मजहब नहीं था। महापुरुषों का कोई मजहब नहीं है, गाय का कोई मजहब नहीं है। चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह का, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और महात्मा गांधी का कोई मजहब नहीं है, कोई उनकी जाति नहीं है। उनके लिए देश सब कुछ था और मुझे लगता है इसी भाव से दोबारा से देश एकता के सूत्र में बंधेगा। हम सब एक ईश्वर की संतान, उसको खुदा, अल्लाह, परमात्मा, वाहिगुरु, अकाल पुरुष जो बोलो, हम एक ईश्वर की संतान, एक भारत माता की संतान, एक पूर्वजों की संतान, इसलिए हम सभी एक समान और सभी मान है। मैं तो ये पाठ पढ़ता हूं। पाखंडी हर जगह है, इसलिए जो जहां पाप और पाखंड करे उसका बहिष्कार करना चाहिए और सत्य को स्वीकार करना चाहिए। सत्य में जयते। पाप पाखंड सब जगह है। हमारा काम है सच के मार्ग पर चलना और सच कभी मिटता नहीं है। थोड़ा बहुत उसका परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकता। मैंने सोचा कि हम धर्म संकट में, धर्म संकट ये राजनीतिक संकट लाता है। देखो, राजनीति में आजकल दीवारें खींच दी गई हैं। ये हमारे सब यंगस्टर्स हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अमेरिका, ब्रिटेन, आप पूरा यूरोप देख लीजिए, वहां पर कोई भी आदमी किसी भी पार्टी के पक्ष में वोट कर सकता है, अपने आप को लिस्ट करवा सकता है कि मैं इस पार्टी का वोटर हूं। आपके ऊपर राजनीतिक विद्वेष की भावना से कोई काम नहीं होगा। हिंदुस्तान में पता लग जाए किसी आदमी ने इसको वोट दिया था, इसको नहीं दिया था, अगले दिन ठोक दिया जाएगा उसको। ये प्रक्रिया अच्छी नहीं हो। ये सरकार डरा तो नहीं रही बाबा रामदेव को? ये छुटका सा बहुत समझदार हो गया। देखो, जो है ये तो आप लोग बार बार आरोप लगाते हैं कि मोदी जी से सब डरते हैं, कहीं बाबा रामदेव तो नहीं डरने लगे? देखो, लेकिन क्या डर का माहौल देश में बढ़ा है? डर का माहौल क्या देश में बढ़ा है? इनसे पूछो ना जरा, ये बैठे हुए भाई, तुमको कहीं डर लग रहा है? यहाँ बैठे हुए कोई पढ़ाई करते समय डर लगता है?
में आ गए तो अगले दिन बाहर वो कह रहे हैं कि एक पार्टी की लिस्ट में आ गए तो अगले दिन, जो आप ही ने कहा। ये मैंने बोला है, ये मैं बोल रहा हूँ। एक सेकंड। अभी भी देश में राजनीतिक विद्वेष की भावना बहुत गहरी है, ये नहीं होनी चाहिए। और हो सकता है आने वाले इसमें 20-25 साल और लगेंगे। एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया कायम होने में अभी और वक्त लगेगा। अभी हमारा लोकतंत्र शैशव में है, लोकतंत्र के सबसे बड़े हम देश होने के बावजूद। अब राहुल गांधी और जिस तरह से वो बताया जा रहा है आजकल आक्रामक हो रहे हैं, कि आपको लगता है कि 2019 के लिए वो प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, और उन पर आपकी क्या राय है? अरे मैंने एक दिन ऐसे ही बोल दिया था कि भाई राहुल गांधी जी पहले से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। भाई इतनी बात तो सही है कि नहीं है? अब इतनी बात कहते भी बोले बाबा ने राहुल की, बोले बाबा ने पार्टी बदल ली। ये राजनीतिक असहिष्णुता है। तुम इसे देश में भाई कोई जैसा है वैसा कह देना भी गुनाह मान लिया जाता। इसलिए पहले तो मैं सीधी सीधी बहुत ठोकता था। वही देख रही हूं मैं, आजकल यू टर्न ले रहे हैं ना। क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आपने नाम लिया विजय माल्या का। विजय माल्या कहता है अरुण जेटली से मिलकर मैं गया था और अरुण जेटली को बता कर गया था कि मैं लंदन जा रहा हूं। अरुण जेटली जी कहते हैं कि कॉरिडोर में मुलाकात हुई थी, लेकिन औपचारिक मुलाकात नहीं हुई थी। क्या शक के घेरे में बीजेपी आती है विजय माल्या के इस आरोप से? आज सुबह से आप लोग बीजेपी के सभी प्रवक्ताओं से पूछ रहे हो, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं। लेकिन इतनी बात जरूर कहता हूं, जिन्होंने भी देश लूटा हो, विजय माल्या तो एक माला माल हुआ है। ऐसे चाहे वो ललित मोदी कितने दिनों से बैठा हुआ है, नीरव मोदी, फिर कोई चौकसी, पता नहीं कहां कहां चारों ओर। अभी तो ये थोड़े से लोगों को पता है, इनका तो माल मसाला 40-50 हजार करोड़ के बीच में हो गया। ऐसे तो 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इस देश के आम लोगों की खून पसीने की मेहनत की कमाई लूट करके कुछ लोग ऐसे भागे हुए। इन सब से पैसे की वसूली करनी चाहिए और ऐसे लोगों को सूली पर चढ़ा करके सरेआम सजा देनी चाहिए, जिससे कि दूसरी बार कोई व्यक्ति इस तरह से गुनाह करने की हिम्मत न कर पाए। देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था में जो काला धन था, नोटबंदी और जीएसटी के माध्यम से वो काला धन जितना था उससे भी ज्यादा आ गया। काला धन गुलाबी बन गया। सारा पैसा तो सर बैंक में वापस आ गया। जितना छापा था उससे कहीं ज्यादा आ गया, ऐसा सुना है। हाँ, तो जिनका काला था सफेद हो गया। तो लेकिन बड़ी जो चिंता की बात है कि देश की सीमाओं से बाहर, जिसको अर्थव्यवस्था में कहा जाता है कि क्रॉस बॉर्डर जो ब्लैक मनी था, उसके ऊपर जितनी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उतनी नहीं हुई। इसलिए सरकार को और बड़े और कड़े कदम उठाने की आज भी जरूरत है। और उस काले धन में एक और बड़ा जो महापाप हो गया वो एनपीए का हो गया। कोई कह रहा है 5 लाख, कोई कह रहा है 7 लाख, कोई कह रहा है 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एनपीए हो चुका है या होने वाला है। बिल्कुल, ये तो और ज्यादा देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में ले जाने वाला है। रामलीला मैदान की बुकिंग अभी देखो, हर चीज का समाधान आंदोलन नहीं हो सकता, और आंदोलन भी किए जाते हैं। हमने 5 साल तक इस देश में आंदोलन किए। लेकिन मैं मानता हूं कि काला धन, भ्रष्टाचार और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय व्यवस्था परिवर्तन आज भी देश में मुद्दा है, वो मरा नहीं है। और इस दिशा में और भी आगे काम करने की जरूरत है।